हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, प्रदेश में संचालित समस्त प्राइवेट एवं जो शासकीय विद्यालय है उनमें अध्ययनरत कक्षा 5वीं और 8वीं के जो छात्र हैं उनकी वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आधारित होती है और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ली जाती है। तो साथियों, जो कक्षा 5वीं और 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी है समस्त प्राइवेट एवं शासकीय विद्यालय में, उनके लिए वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी कर दिया गया है। यानी जो वार्षिक परीक्षा है उसके प्रश्न पत्र कब से प्रारंभ होना है, किस दिनांक को कौन सा पेपर होना है, कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों का किस दिनांक को कौन सा पेपर होगा, ठीक उसी प्रकार से कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का किस विषय का पेपर कौन सी दिनांक को होगा और जो एग्जाम का समय है वो कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी हम देखने वाले। साथियों, कक्षा 5वीं 8वीं के प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार बनाए उससे रिलेटेड वीडियो तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि कक्षा 5वीं और 8वीं का जो टाइम टेबल है वो किस प्रकार से दिया गया है, किस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं टाइम टेबल को। साथियों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो पत्र है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है और आप विषय में देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें दिया गया है कि कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु समय सारणी जारी करने विषयक यानी टाइम टेबल जारी करने विषयक। अब यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है कि विषयांतर्गत संदर्भी पत्र के क्रम में लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय यानी प्राइवेट विद्यालय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा 2024-25 का आयोजन दिनांक 24 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 की अवधि में समय सारणी के अनुसार जो संलग्न की गई उस समय सारणी के अनुसार परिशिष्ट 1 एवं 2 के अनुसार किया जाएगा। यानी साथियों, इसमें दिया गया है परिशिष्ट 1 के रूप में कक्षा 5वीं की समय सारणी दी गई है यानी कक्षा 5वीं का टाइम टेबल दिया गया है और परिशिष्ट 2 में कक्षा 8वीं की समय सारणी यानी उसका टाइम टेबल दिया गया है और ये राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। साथियों, यानी जो प्रदेश है मध्य प्रदेश है उसकी समस्त शासकीय प्राइवेट जो संस्थाएं हैं विद्यालय है उनके समस्त विद्यार्थी जो कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है उनके संबंध में यह समय सारणी जारी की गई है, चाहे उसमें एनसीईआरटी के विद्यार्थी हो चाहे एससीईआरटी के विद्यार्थी हो। तो साथियों, इसी क्रम में हम टाइम टेबल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कक्षा 5वीं का टाइम टेबल देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कक्षा 5वीं का टाइम टेबल है और नियमित विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल है यानी जो विद्यालय में अध्ययनरत है नियमित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल है। और यहाँ पे कक्षा 5वीं वार्षिक परीक्षा समय सारणी यानी टाइम टेबल 2024-25 और इसका समय आप देखेंगे तो प्रत्येक प्रश्न पत्र का समय दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक यानी कुल 2.5 घंटे का समय रहेगा। ये कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए रहेगा साथियों 2.5 घंटे का समय। तो आप देख सकते हैं जो पहला पेपर है यानी पहला प्रश्न पत्र कक्षा 5वीं के विद्यार्थी का 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है। सोमवार का दिन है और प्रथम भाषा के रूप में आप देखेंगे तो हिंदी विषय का यानी जो एससीईआरटी तथा एनसीईआरटी के विद्यार्थी है उनका प्रथम भाषा हिंदी का पेपर होगा। इसी क्रम में आप देखेंगे तो जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी ली उनका अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा और जिन विद्यार्थियों ने उर्दू लिया उनका उर्दू का होगा और जिन्होंने मराठी लिया उनका मराठी का होगा। यानी जिस विद्यार्थी की जो प्रथम भाषा है इन चारों में से उन विद्यार्थियों का उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। 25 फरवरी 2025 की बात करें मंगलवार की तो आप देख सकते हो यहाँ पर गणित विषय का प्रश्न पत्र होगा और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए संगीत विषय का प्रश्न पत्र होगा। 27 फरवरी 2025 गुरुवार की हम बात करें तो यहाँ पे अतिरिक्त भाषा दी गई है हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी। यानी जिन विद्यार्थी का अतिरिक्त भाषा यानी जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त भाषा पढ़ाई जाती है और उसका प्रश्न पत्र होता है तो ये जो 4 अतिरिक्त भाषा दिए गई है इनका 27 फरवरी 2025 को पेपर होगा। इसी क्रम में साथियों बात करते हैं हम तो 28 फरवरी 2025 शुक्रवार के दिन। तो आप देख सकते हो 28 फरवरी 2025 शुक्रवार के दिन पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा और 1 मार्च 2025 शनिवार के दिन द्वितीय भाषा यानी आप देख सकते हैं द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। जो बच्चे एससीईआरटी तथा एनसीईआरटी में अध्ययनरत है और द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों का अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रैकेट में निर्देश भी दिया गया है कि जिनकी प्रथम भाषा हिंदी, उर्दू या मराठी है
उनका द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। फिर अथवा में आप देखेंगे तो हिंदी, जो छात्र द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों का, चाहे वो SCERT के हो या NCERT के हो, उनका हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे निर्देश दिया है कि जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनको द्वितीय भाषा हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टाइम टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आपको टाइम टेबल स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम इस टाइम टेबल की PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। इसी क्रम में साथियों कक्षा 8वीं का जो टाइम टेबल उसको देख लेते हैं। तो ये भी नियमित विद्यार्थियों के लिए है और देख सकते हो कि परिशिष्ट 2 के रूप में दिया गया है। कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा समय सारणी टाइम टेबल 2024-25 और समय दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक, कुल 2.5 घंटे का समय। यानी साथियों जिस प्रकार से कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों का समय 2.5 घंटे है और 2 बजे से 4:30 बजे तक है, ठीक उसी प्रकार कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का भी समय उसी समय रहना है। अब परीक्षा की बात करें तो देख सकते हो आप 24 फरवरी 2025 सोमवार के दिन पहला पेपर होगा और प्रथम भाषा का होगा। अब प्रथम भाषा किस प्रकार से होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें सहायक वाचन सहित, यानी जो प्रथम भाषा होगी आपकी उसमें जो सहायक वाचन के रूप में पुस्तक पढ़ाई जा रही है उसका भी पेपर होगा। तो आप देख सकते हो हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा NCERT और SCERT के विद्यार्थियों के लिए। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी अंग्रेजी मीडियम के हैं, यानी जिनका अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, उनका अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा, चाहे SCERT के हो या NCERT के हो। इसी प्रकार से उर्दू वाले विद्यार्थियों का उर्दू और मराठी वाले का मराठी विषय का प्रश्न पत्र होगा। यानी जिस प्रकार से कक्षा 5वीं में पहला विषय प्रथम भाषा के रूप में जो 4 दिए गए थे, इसी प्रकार से इसमें प्रथम भाषा के रूप में 4 विषय दिए गए। जो विद्यार्थी जिस विषय को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ते हैं, यानी जिस भाषा को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ते हैं, उस भाषा का प्रश्न पत्र होगा। अब 25 फरवरी 2025 मंगलवार की बात करें तो इस दिन गणित विषय का प्रश्न पत्र होगा और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए संगीत विषय का प्रश्न पत्र होगा। इसी क्रम में 28 फरवरी 2025 शुक्रवार की बात करें तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र होगा और 1 मार्च 2025 शनिवार के दिन सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 4 मार्च 2025 मंगलवार के दिन द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। यानी जो विद्यार्थी जिस विषय को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं उनका उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट निर्देश भी दिया गया है कि जिनकी प्रथम भाषा हिंदी, उर्दू, मराठी है उनका अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा, चाहे वो NCERT के हो या SCERT के हो। इसी प्रकार से हम बात करें तो जिन का प्रथम भाषा अंग्रेजी है, यानी जिन विद्यार्थियों का प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनका हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा। अब वो NCERT के हो सकते हो या SCERT के। इसी क्रम में साथियों 5 मार्च 2025 की बात करें बुधवार के दिन, तो उस दिन तृतीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। यानी तृतीय भाषा के रूप में जो विद्यार्थी जिस विषय का अध्ययन अध्यापन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। जिन विद्यार्थियों का तृतीय भाषा संस्कृत है उनका तृतीय का होगा और जिनका हिंदी है उनका हिंदी विषय का होगा। जो तृतीय भाषा के रूप में उर्दू पढ़ते हैं उनका उर्दू में होगा। इसी प्रकार से साथियों मराठी, उड़िया, पंजाबी एवं गुजराती, इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 विषय दिए गए। जो विद्यार्थी इन 7 भाषाओं में से या इन 7 विषयों में से तृतीय भाषा के रूप में जिस विषय का अध्ययन करते हो उनका उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। और कक्षा 8वीं से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो यहाँ पे दिए गए हैं। और इसी प्रकार से साथियों स्टडी मोटिवेशन एवं कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं बोर्ड एग्जाम संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट, जैसे अंक योजना, ब्लूप्रिंट, प्रश्न पत्र का पैटर्न संबंधी जानकारी, इस प्रकार साथियों समस्त प्रकार की स्टडी मोटिवेशन संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को समय रहते हुए कक्षा 5वीं एवं 8वीं के टाइम टेबल की जानकारी हो सके और समय रहते हुए तैयारी और अच्छे से कर सके। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।